नीट का पेपर रद्द हो गया, आप सभी जानते हैं। ज़्यादातर राजस्थान की बात की जा रही है कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ था सबसे पहले, क्योंकि सीकर का नाम आया, जयपुर में व्यक्ति पकड़ा गया, तो सबको लगा कि सिर्फ राजस्थान में ऐसा हुआ है। और आज आपको बता भी देती हूँ कि नेक्स्ट पेपर कब हो सकता है आप लोगों का। यहाँ पर है महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तक गेस्ट पेपर के नाम पर परीक्षा के प्रश्न पेपर लीक हुए थे। ऐसा सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था, बिहार में भी हुआ था। वहाँ सब ये गैंग होती है पूरी, जो फ़ोन पे कांटेक्ट करती है, बातचीत करती है और एक दूसरे का पूरा मदद करती है कि भैया तेरे को मिला क्या, अरे मुझे मिल गया, चलो बांटते हैं। बाकी सब पेपर में तो फिर भी चलिए छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर को। अगर डॉक्टरी में ही लोग ऐसे करेंगे कि नीट में ऐसे फर्जीवाड़े से पास हो जाएंगे, तो फिर सोचिए आप क्या होगा हमारे देश का। पता नहीं क्यों राजस्थान में क्या दिक्कत है, इतना पेपर लीक होता है, इतने पकड़े जाते हैं, उसके बावजूद इन लोगों को छूट मिल जाती है और फिर से ये पेपर लीक करते हैं। पेपर के लिए पैसा देने वाला भी खुले में ले लेता है और बांटने वाले को भी दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है पता है आपको? क्योंकि हमारे राजस्थान में इसको क्राइम की नज़रों से देखा ही नहीं जाता है। इसको तो अरे बच्चा बच्चा था, बच्चा बुद्धि कर दिया तो कोई बात नहीं है। अरे ज़रा सोचिएगा, आप कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही भर्ती में तो आपको पता ही है कितने लोगों ने सुसाइड किया, मैंने तो आपको दिखाया ही था। और भी न जाने राजस्थान में इतने कैसे पेपर, कौन कौन से पेपर होते हैं जिसमें बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उसको आप मौत नहीं मानेंगे क्या? उसको आप हत्या नहीं मानेंगे? उन सब की हत्या करने वाले यही लोग हैं जो पेपर लीक करते हैं और जो पेपर खरीदते हैं। ये दोनों लोगों को ऐसा ही सज़ा मिलनी चाहिए जो कोई हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, तब मिलती है। अब यहाँ पर देखिएगा, नीट रद्द हो गया, नेक्स्ट पेपर कब होगा? बच्चे कोचिंग जाना शुरू कर दिए। मेरे पास कोचिंग के इतने बच्चों का फ़ोन आया, वो यही पूछ रहे हैं कि मैडम जी नेक्स्ट कब हो सकता है, हम तो अगली तैयारी वापस शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि लगभग 10 दिन का इंतज़ार, और 10 दिन के इंतज़ार के बाद तारीख सामने आ जाएगी कि वापस पेपर कब होने जा रहा है। तो आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी ध्यान से सुने कि 10 दिन का वेट कीजिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि पेपर कब होने वाला है। अब यहाँ पर एक और खबर सामने आई, आज आपको दोनों सुना देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए ना वहाँ पर नीट पेपर लीक हुआ और जब पता चला, सामने आई बात, उसके कुछ दिनों के बाद लगभग 3 तारीख को पेपर हुआ था। आज हमारे हो गई है शायद 13 तारीख, और कल की तारीख में वो रद्द हो गया। और यहीं पर जब दूसरे पेपर होते हैं, आप तो एग्जाम्पल लीजिए ना, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो अभी चल रहा है, एसआई भर्ती परीक्षा। एसआई भर्ती परीक्षा हुआ था 2021 में, अभी चल रहा है 2026। अब जाके हमारे राजस्थान में तो ऐसा होता है, सोया हुआ व्यक्ति को उठने में इतना समय लग जाता है राजस्थान में कि वो पेपर अब रद्द हुआ है और उसकी तारीख आ गई है, सुन लीजिएगा, 20 सितंबर। एसआई भर्ती रद्द हो गया 2021, और अब नेक्स्ट पेपर जो होगा एसआई भर्ती का, वो होगा 20 सितंबर को। तो बच्चे अभी से रेडी हो जाएं, क्योंकि अभी एसआई का पेपर उन्होंने दिया है अप्रैल में, एक और मौका उनको सितंबर में मिलने जा रहा है। कंपटीशन आप देखते हैं और जानते हैं कितना हाई कंपटीशन है। अब यहाँ पर सुनिएगा, एक नई बात और सामने आ रही है। सदस्य बाबूलाल कटारा को पहले पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में आयोग के अन्य सदस्यों और कार्यप्रणाली से जुड़े अहम और सामने आने वाले शिव सिंह ने पूछताछ की थी, आप जानते हैं। एक नई बात यहाँ पर सामने आ रही है कि पेपर लीक मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई, पेपर होने वाला है कब? 20 सितंबर को। पहले से माफिया बाहर हैं, आप जानते हैं। अब उसी में जगदीश बिश्नोई, जो मास्टरमाइंड कहा जाता है सबसे बड़ा पेपर लीक का, वो आदमी जमानत पर बाहर निकल गया, आप जानते हैं, क्योंकि ये बोल दिया गया था कि बेचारा 2 साल से अंदर है, तो उसको बाहर तो जमानत तो दें। अरे ऐसे लोगों को जमानत देंगे आप लोग? अब ये व्यक्ति है बाहर। अब सरकार फिर से अपील कर रही है कि इस आदमी को, जिसको जमानत मिली थी, उसे वापस, उसकी जमानत रद्द हो और उसको वापस जेल की सलाखों में डाला जाए। यहाँ पर सुनिएगा, खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश दिया। सरकार की ओर से कहा गया है कि गंभीर आरोप और जांच में एकत्रित साक्ष्यों के बावजूद आरोपी को हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को जमानत दी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसजी संजय और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा कि आरोपी एसआई भर्ती 2021 से जुड़े संगठित पेपर लीक रैकेट का मास्टरमाइंड और
मास्टरमाइंड माना जाता है। अब इस मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द इसकी भी थोड़ा सा करें, क्योंकि 20 सितंबर को पेपर होने वाला है। अब जो पेपर लीक में सामने आए थे और जो मास्टरमाइंड है, उन सबको जमानत पर बाहर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, सबको अंदर डाल देना चाहिए। और सुनिए, हमारे देश में इन लोगों के खिलाफ बड़ी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए कि बड़ी सज़ा हो, कोई बहुत बड़ी सज़ा इन लोगों को मिले, तभी जाकर पेपर लीक बंद हो सकता है, वरना पेपर लीक बंद नहीं होगा, क्योंकि ये एक पूरा लिंक है, पूरा साइकिल है, सबको बेनिफिट होता है, बड़े बड़े अधिकारियों को भी बेनिफिट होता है, पकड़े जाते हैं, आपको पता है। क्या इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा और नीट के बच्चे वेट करें 10 दिन का। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।